जी नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरुण एंड खुशबू पे। तो आज हमारे बीच हैं अभिषेक जी, जो कि आपने देखा होगा हाल ही में केबीसी में फीचर हुए थे। और ये वापी गुजरात से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 5 लाख रुपए जीते थे। दुर्भाग्यवश इनका जो आंसर था वो ऑडियंस ने गलत करवा दिया था, नहीं तो ये काफ़ी ऊपर तक जाते। चलिए खैर किस्मत की बात। और ये लेकिन वहाँ पे 5 लाख तक इन्होंने अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छा खेल खेला। और ये स्टूडेंट हैं और आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हम, हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से। और आपने अपना टाइम दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप टाइम देने के लिए मान गए, ताकि और व्यूअर्स को भी पता चले कि तैयारी कैसे करनी है और आपके जैसा कैसे वहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करके वहाँ तक जाना है और अच्छी अमाउंट जीत के आना है। तो सर सबसे पहले नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना सपना जी पूरा जी करके आए। तो आप कंटेस्टेंट जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक बारी आप उनको अपना इंट्रो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, प्लीज़ एक बारी आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे। जी सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना इतना बड़ा मंच दिया कि मैं इतने सारे लोगों के साथ प्रवेश कर पाऊँ। मैं अगर अपने अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं वापी गुजरात से मैंने जो है मैं केबीसी का मतलब वहाँ पे एंट्री ली थी। मैं ओरिजिनली जो हूँ सर, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पिताजी काम करते हैं, तो हम मेरा जो बचपन बीता है वो यही गुजरात में ही बीता है। चलिए, यानी आजकल आप गुजरात में रह रहे हैं। और जी हमने देखा कि आपने मतलब जब केबीसी में आप आए थे तो काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना किया आपने। और केबीसी में आए तो जो लाखों लाखों लोगों का सपना है वो आपने जिया है अभिषेक जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जी सर। उससे पहले हम अभिषेक जी जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से केबीसी में जाने का ट्राई कर रहे थे, और इसी के साथ साथ क्या फैमिली में कुछ और लोगों का सपना भी था जो आपने पूरा करके दिखाया, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जी सर, आपने बात की कि और लोगों का भी सपना था, तो सर जो केबीसी का जो था कि मैं केबीसी में टीचर हूँ, जाऊँ वहाँ पे। तो मेरी माता जी जो थी वो बचपन से ही जब मैं छोटा था तब से वो दिखती थी केबीसी। तब तो उतना कुछ समझ नहीं आता था कि क्या केबीसी है, लेकिन हम देखते थे। तो वो कहती थी कि बेटा यहाँ पे जाना, मुझे अमिताभ सर से मिलना है। वो काफी बड़ी फैन है अमिताभ सर की। और तो ऐसा वो कहती थी। तो सर जब इस बार जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, मैं फर्स्ट बार ही था, मेरा पहली बार मैंने ट्राई किया ओह था। वाओ। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर मेरे 18 इयर्स मेरे जस्ट कंप्लीट हुए थे। आई थिंक 14 अप्रैल से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल को मेरा 18 इयर्स कंप्लीट हुआ था। अरे वाह। तो हाँ, तो सर मैंने आपसे आपके चैनल से भी मैं कनेक्टेड था, तो मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो फिर जैसा आपने बताया मैंने वो फॉलो किया। और फिर वही सर रास्ता बदल गया कि मैं वहां तक पहुंच गया सर। और वो मेरी मम्मी का ही सपना था कि मैं वहां तक जा पाऊँ। उनकी वजह से फिर नहीं गया। चलिए, यही होता है कि कई सपने ना ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन फिर वो जो हमारे बड़े हैं मम्मी पापा, वो फिर आशा करते हैं कि वो हम तो नहीं पूरा कर पाए लेकिन हमारे बच्चे पूरा कर दें। तो आपने वो करके दिखाया, वो उसके लिए आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहेंगे। और जैसा कि आपने अभिषेक जी बताया कि आपको पहले प्रोसीजर तक नहीं पता था, ये चीज़ एक्चुअल में हम्म। जेन्यून है। जब लास्ट ईयर मैं फीचर हुआ उसके 1 साल पहले की बात करूँ तो मुझे भी केबीसी का आइडिया नहीं था। और जी यूट्यूब सर। पे बहुत कम वीडियोस ऐसे हैं, हालांकि नोट्स देने वाले या एफएफएफ की कॉल वाले बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन बहुत। प्रॉपर केबीसी में सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन वगैरह होता है, वो गाइडेंस वीडियोस कहीं अच्छे पे नहीं मिलते थे। तो तब से मैंने ठान ली कि अगर एक बारी मुझे केबीसी में चांस मिलेगा तो मैं चैनल शुरू करूँगा। और मुझे बेहद खुशी है कि जैसे आपने बताया कि आपको पहले से नहीं पता था प्रोसीजर, और आप तक मैं प्रोसीजर पहुंचा पाया, और प्रोसीजर पहुंचा ही नहीं पाया बल्कि आप हॉट सीट पे भी जा पाए और हम आपकी जर्नी का पार्ट और बने, चाहे छोटा सा पार्ट थे हम, लेकिन दिल से खुशी हो रही है अभिषेक जी आपके लिए। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। छोटा सा बड़ा काफी बड़ा पार्ट है, क्योंकि सर जो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आप फर्स्ट स्टेप ही अगर सही नहीं लेंगे ना, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं यही व्यूअर्स को कहूंगा कि सर की बहुत मेरे जो जर्नी रही है इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जैसे जैसे सर ने बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर इंटरव्यू में क्या आपको चीजें करनी चाहिए जिससे आप अलग दिख सकते हैं लोगों से, वो चीजें मैंने की। क्योंकि मैं सर 18 ईयर्स का था और जब मैं इंटरव्यू जैसे मेरा था, तो आई थिंक
25 कब जून को हुआ था, आई थिंक 25 जून ही ऐसा कुछ था मतलब। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर तो एग्जैक्ट डेट, लेकिन इतना याद है 25 को था। तो मैंने जब देने गया ना, तो एक दिन पहले मैंने देखा था कि आपने ही बताया था कि काफी भीड़ हो रही है उधर, तो क्योंकि ओपन ओपन हो गया था जी ऑडिशन, जी जी। तो बहुत भीड़ हो गई थी। तो मैं तो एक दिन पहले ही चला गया था, तो काफी स्ट्रगलिंग था। जब से सर एक दिन पहले गया तो मैंने सोचा क्या पता वो जो एंट्री ले रहे होंगे अंदर रहने वेने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, गेट वेट तो सब बंद थे। अब जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बाहर रहना पड़ा, इस सड़क पे फुटपाथ के पास ही। तो अब वो ऐसा टाइम था कि सर बारिश तो वैसे होती नहीं, हाँ वो बारिश तो होती नहीं है, लेकिन वो टाइम क्या हुआ कि बारिश भी होने लगी, पूरा मैं भीग गया, मैं कपड़े लेके नहीं गया था। ओह। और हाँ, मैं पूरा ही भीग गया। और वहां पे थोड़ी सी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार असली स्ट्रगल तो शायद अब हो रहा है कि इतना बारिश हो रही है, पूरा भीग गया, मैं किताबें लेके गया वो भी भीग गई। अब मैं तो सोच के गया था कि वहां जाऊंगा, एंट्री अंदर दे देंगे, आराम से रहूंगा, सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरी रात हम जागे वहां पे। फिर ओह। सुबह जब चालू हुआ तब फिर प्रोसेस हुआ पूरा। नहीं, ये तो सच्ची में बड़ा स्ट्रगल है। वो कहते हैं ना कि फिर जैसे आपको सदी के महानायक के सामने बैठना था, तो फिर वो जो इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं वो आसानी से तो मिलती नहीं, लेकिन आपका स्ट्रगल जी जी खुशी इस बात की है कि आप उनमें से थे जिन्होंने स्ट्रगल किया और आप कामयाब हो गए। तो आपकी स्टोरी अब जी इंस्पायरिंग सर। लिटरली हो गई इस वजह से कि स्ट्रगल करने वाले जो मन से स्ट्रगल करते हैं वो कामयाब जरूर होते हैं एक ना एक दिन, हाँ, और आप भी हुए। वो हो जाता है सर। तो अभिषेक जी, आपने आपका इंटरव्यू था वो कहाँ पे दिया था, और उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। और उसमें आपको जब जीके टेस्ट होता है उसमें लगभग आपके कितने मार्क्स थे, तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी सर। तो सर जो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था सर, इंटरव्यू का वेन्यू जो था मेरा वो पावर पब्लिक स्कूल था, मुंबई जी गांधीवली में। और मैं वापी में रहता हूँ, तो सर यहाँ से वो पास ही था, 2 घंटे की दूरी थी। जी और हाँ, और जो सर उस एक दिन मैं जैसे बताया मैं तो पहले गया था, तो जब शुरू हुआ तो अराउंड जो मेरा रिटर्न जो एग्जाम हुआ था वो अराउंड 11 या 12 आसपास हुआ था, 11 या 12 PM को। जी हाँ, तो सर रिटन एग्जाम मैंने दिया, तो वो काफी उसमें जो क्वेश्चंस जो थे ना सर, मतलब नॉलेज वाले ही थे। जैसे ऐसा होता है कई बार आप जो पढ़ेंगे वो जरूरी नहीं वहां पे आए, मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी तो वो टाइम पे तो वो नहीं है, लेकिन जो मेरी बैक पिछली जो नॉलेज थी उससे सर वो जो क्वेश्चन थे ना, जैसे कुछ करंट से क्वेश्चन थे उसमें, 7-8 क्वेश्चन तो करंट वाले ही थे। और वो हमने अच्छे से उसको दिया। और सर आई थिंक कट ऑफ उन्होंने बताई थी कि 17 मार्क्स कट ऑफ थी। तो सर उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि इसरो के शायद वो कोई थे चेयरमैन पहले रहे होंगे, तो उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, ऐसा उसमें था। जी जी जी। उनकी शायद फोटो भी थी। हाँ, तो उनका क्या नाम था, तो मैं और उसी समय डीआरडीओ के भी चेयरमैन थे, उनकी भी डेथ हुई थी। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मेरा वही गलत हुआ था। बाकी आउट ऑफ 20 सर मेरे 19 करेक्ट थे क्वेश्चन। और उन्होंने जो बताया था उसमें कट ऑफ 17 था, तो सर मैंने वहां वो तो क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद जब हमारा ये क्लियर हो गया, तो अराउंड उस 1 घंटे बाद उसके, जैसे कि अगर कोई कपड़े लेके गया तो वो चेंज कर सकता था, तो हमने चेंज किया, वहाँ नाश्ता पानी सब था ही वहाँ, वो करके हम दूसरे स्कूल पे गए। वहां पे सर हमारा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू में सर मेनली यही था कि इंटरव्यू जो घूमा ना वो आपके आसपास ही घूमेगा, मतलब आपके बारे में ही वो जानना चाहते हैं, आप उसको जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सर, अगर आप बनाएंगे बातों को, मतलब रियलिटी अगर आप नहीं दिखाएंगे, आप बनाने में जाएंगे, तो फिर वो लोग बहुत तेज होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप बना रहे हो उनको, क्योंकि वो सर कई सालों से उस फील्ड में है और उनका काम ही यही है इंटरव्यू लेना। तो वहां पे आप जितना हो सके खुद को रियल दिखाने की जी कोशिश करिए। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप थोड़ी अलग बता सकते हैं, जो आपको अलग रखें, लेकिन फिर वो चीज पे आप स्टिक रहें। ऐसा ना हो कि अगर सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने से तो फिर आप उसमें फंस जाए। तो ये कुछ चीजें हमने ध्यान दी थी। फिर सर आपने जो हमने टिप्स दिया, जो वीडियो से बताया कि आप ऐसा ऐसा करिए, तो वो एक अच्छे तरीके से आपको सबसे अलग दिखाएंगे। तो वही था मेरा इंटरव्यू में, यही था। क्योंकि सर मैं जब वहां पे गया था मुझे ऐसे कई लोग मिले थे जो 17-18 साल से तैयारी कर रहे थे। ओ। अब मैं जस्ट एक, हाँ, वो बताते ही जब से शुरू हुआ है मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ, मतलब ट्राई कर रहा हूँ। मैं 3-4 बार पीआई दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। तो मैं तो वहाँ ये सोच रहा था कि भाई ये तो बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं,
अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करके आए हैं, एक्सपीरियंस है। मैं इनके सामने कहाँ टिकने वाला हूँ, मैं यही सोच रहा था। फिर इंटरव्यू हुआ, मैंने वहां पे भी यही बात बोली कि सर ये यहाँ पे तो काफी एक्सपीरियंस लोग आए हैं और मैं नर्वस भी हूँ। मतलब मैंने ऐसा बोला कि सर मैं खुश भी हूँ। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? तो मैंने बोला सर मैं खुश भी हूँ और नर्वस भी हूँ। तब सर ने वो बात पकड़ ली। सर ने बोला कि आप खुश हैं तो नर्वस कैसे हैं? तो फिर मैंने ये बात कही कि सर मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाया, इतना जो कॉम्पिटिटिव जो एटमोसफियर था उसको पार करके। लेकिन सर नर्वस मैं इसलिए हूँ कि मुझसे ज्यादा उम्र से के लोग जो है, उनका एक्सपीरियंस है उनके पास मेरी उम्र से ज्यादा का। तो मैं ये डर रहा था कि मैं सर यहाँ पे आ पाऊंगा कि नहीं आगे बढ़ पाऊंगा। तो सर ने बोला आप आ चुके हैं और आप आगे भी जाएंगे, ऐसा सर ने बोला था। फिर सर इंटरव्यू में आप मेरे बारे में पूछा गया मोस्ट ऑफ कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ रेंटेड रूम में। तो फिर सर बोलते हैं कि आप अगर धनराशि जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे? तो फिर मैंने बताया कि सर मैं चाहता हूँ कि आगे की मैं जो भी पढ़ाई है वो इससे पूरी करूँ। फिर इसके बाद सर ये सब मतलब इंटरव्यू आपका हो गया। उसके बाद तो सर आपने जैसे बताया था कि उसके बाद तो उनके इंटरनल प्रोसेस है सर, क्या करेंगे वो। और उन्होंने तो 3-4 क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे थे जो उन नॉलेज वाले ही थे, वो उन्होंने ऑप्शंस भी दिया था, वो भी सही हो गए थे। तो फिर सर वो बाद में फिर मुझे कॉल आती है, फिर मैं केबीसी के वहाँ पे पहुंचा। अच्छा अभिषेक जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे जो फॉर्म भरवाते हैं मतलब पीआई से पहले, हाँ तो उसके बाद जो हाँ। पीआई होता है, तो क्या आपको लगता है कि जो फॉर्म में हमने चीज़ें लिखी हैं उसी के इर्द गिर्द पीआई घूमता है? इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आप दे पाएँ तो। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि जो वो जो बुकलेट देते हैं या फॉर्म देते हैं, तो सर उसमें मेनली जो क्या है हमारे बारे में बातें पूछी जाती हैं। आप क्या हैं, आप क्या फील करते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो आपका नाम होता है, आपका बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बचपन में आपने अगर कोई मस्ती की हो तो उससे रिलेटेड भी होते हैं। और ये बात बिल्कुल सच सही गई सर आपने कि आपका जो पीआई होता है वो आपके जो बुकलेट में आपने लिखा है ना उसके आसपास ही घूमा है। क्योंकि सर उनके पास हमारे नाम के अलावा उनके पास कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं होती जब तक उनके पास वो बुकलेट नहीं जाती है। जी। उन्हें बस ये पता होता है कि कंटेस्टेंट आ रहा है, इसका नाम ये है। जी। बाकी जब बुकलेट जाती है ना सर, तो जो क्वेश्चन उसमें पूछे रहते हैं जो आपने लिखा रहता है उसी के अराउंड वो घूमते हैं। क्योंकि सर वो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सर वो पूरा पढ़ते भी है, उसके बाद ही जो भी इंटरव्यू आ रहा होता है उससे इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसके जीवन में क्या चल रहा है, या क्या पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई है। ये उसमें सवाल पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो भी आप क्वेश्चन वहां पे पूछे गए अगर आप उनके जो भी जवाब लिख रहे हैं तो जो आपके क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछेंगे वो उसके आसपास ही होंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको बुकलेट मिलती है तो हो सके तो आप उस पे लिख, जब आप जवाब लिख लो तो उसको एक बार आप उसकी फोटोज ले लो। क्योंकि सर क्या होता है कि आप तो दे दोगे उसको, सबमिट हो जाएगी, वो चली जाएगी, आप मान लो आपने इंटरव्यू भी दे दिया। लेकिन सर जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आपको कॉल आता है कि हाँ फाइनली सिलेक्ट हो, तब तक आपको वो चीज याद नहीं रहती कि आपने क्या लिखा था। क्योंकि सर कई सारी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में और हम वहां वो लिखे रहते हैं जो उस समय के हिसाब से बेस्ट। बिल्कुल। तो हाँ, तो अब अगर आप उसको लिखते हैं आप उसकी फोटोज ले लो और आप जमा कर लो। क्योंकि सर जब मैंने रिटन एग्जाम दिया तो रिटन एग्जाम के पहले ही हमें बुकलेट मिल गई थी वो क्वेश्चंस वाली, और हमने वो जमा कर दी थी और फिर रिटन एग्जाम हुआ था। उसके बाद भी 3 घंटे बाद हमारा जो था पीआई हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। तो सर उसके बीच में भी अगर आप उसकी फोटोज लेके आप एक बार रिवीजन कर लोगे जब आपका इंटरव्यू होने वाला है तो वो एक क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में कि आपने क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए और आपने क्या बताया, और बाद के लिए भी सर वो काफी बेनिफिशियल रहती है। चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप उनकी हेल्प में आए और आपकी बात को मान करके वो आगे बढ़ें और वो भी हॉट सीट तक जाएं। तो सर जी जैसा सर। कि आपके वीडियो में जब आपका खेल खेल रहे थे तो आपके वीडियो में कुछ फ्रेंड्स दिखाए गए थे, तो बच्चन साहब ने भी आपके साथ बहुत मस्ती की थी उसके ऊपर। तो बहुत मस्ती। वो मस्ती मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर दें और उन लोगों को आपने कितना हिस्सा दे दिया वो अगर बता दें तो मज़ा आ जाएगा। अरे सर वो किस्सा ऐसा था कि जब वो मेरा हो गया सिलेक्शन कि हाँ आप आने वाले हैं केबीसी में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के नंबर मांगे गए थे।
तो मैंने तो अपने जो मेरे लड़के दोस्त हैं मैंने उनका ही दिया था। तो उन्होंने बोला कोई लड़की अगर है तो उसका भी आप नंबर दो। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसका नंबर दिया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या करने वाले, मुझे लगा कि ये मेरे बारे में जानना चाहेंगे हाँ। कि अभिषेक कैसा है, हाँ आपकी हेल्प करता है कि नहीं। तो मुझे यही लग रहा था कि उसका नेचर कैसा है, ये सब पूछेंगे। तो मेरे कुछ दोस्तों को कॉल भी आई, उन्होंने ये बात पूछा भी। लेकिन जब सर वहां मैं हॉट सीट पे बैठा हुआ था और जब सर ने बताया कि आपके लिए कुछ है, तो मैं वहां पे शॉक हो गया। मैंने बोला ये क्या हो गया कि मतलब एकदम नेशनल टेलीविजन पे, मैं तो शॉक उधर। तो फिर हाँ, अरे बड़ा ही एकदम शर्म आ गई मुझे। मैंने बोला, मैं समझ गया था कि सर आप क्या करने कहने वाले हैं, क्या करने वाले। काफी अच्छी मूवमेंट भी था वो। तो सर उन्होंने जब मुझे बधाई दी, फिर उन्होंने सर ने जैसे कि आपने पूछा भी कि कोई खास है कि नहीं, सर ने पूछा। तो फिर मैंने कहा नहीं सर कोई खास नहीं है, तो सर ने वो पकड़ लिया। फिर उसमें काफी काफी अच्छा मूवमेंट था सर वो। फिर रही बात शेयर की, तो सर मैंने अभी तो शेयर मुझे भी नहीं आया जो अमाउंट आना चाहिए। बाकी जो उन्होंने कहा था शेयर या पार्टी वार्टी चाहिए था, वो तो सर मैंने दे दिया उनको। चलिए चलिए, और बहुत बढ़िया। और ये ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। ऐसा तो इतने बड़े हाँ मतलब आदमी, इतने बड़े हस्ती के सामने हम बैठे हैं और वो हमसे मस्ती कर रहे हैं, इससे बढ़िया मोमेंट तो आई थिंक हो नहीं सकता। तो ये क्या आपके लिए सरप्राइज था अभिषेक जी? आपको नहीं आइडिया था इसके बारे में? अरे नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। एकदम मैं जब वो वीडियो आया तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया। मैं हंसते जा रहा हूँ ऐसे, एकदम मुस्कुरा के टीवी पे देख रहा हूँ। मतलब वहां पे जो टीवी था तो वही देख रहा था मैं। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। मैं तो शौक, पीछे मम्मी बैठी है, मैंने बोला अब तो गया। हाँ सर, हाँ सर भी उधर बोल रहे हैं माता जी को पता है। अब मैं क्या बोलूं, माता जी को पता है कि नहीं। तो माता जी का क्या फिर रिएक्शन रहा जब फिर? माता जी भी हंस रही थी, मम्मी भी हंसी रही थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, वो भी मजाक में उन्होंने लिया। हाँ, बाकी जितने भी दोस्त थे उन्होंने मजाक में वो चीजें ली। बाकी जो मेरे लड़कों में जो दोस्त थे वो मुझसे नाराज हो गए। वो बोलते तुमने सिर्फ लड़कियों को वीडियो में लाया और हमको लाया नहीं, तो हमारे साथ ही रहते हो और हमें वीडियो में नहीं लाया। अब वो मुझसे बहुत नाराज चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। वो बोल रहे तुमने हमको क्यों नहीं लाया। तो वो एक चीज हो गई दिक्कत। वो तो फिर अब आपका सारी ज़िंदगी टांग खींचने वाले हैं इसी बात पे कि आप मेरे को हाँ क्यों ले। वही वही, वो रोज जब भी मिलते हैं वो यही बोलते हैं तुमने भाई लड़कियों क्यों लाओ। मैं उनको क्या बताऊं कि वो सब सीक्रेट था, वो मान भी नहीं रहे मेरी बात। नहीं चल, आप मान जाएंगे ये। जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये इंटरव्यू दिखाना। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो लेकिन मेरे तो लड़के ही सब आए थे वहाँ पे स्क्रीन पे हालांकि। लेकिन वो ये होता है कि पता नहीं रहता कि वो कॉल करवाने वाले हैं। वो मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ ही था, तो उसी तरह से आपके लिए था। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि इनसे गुस्सा मत होइए, तो ये सरप्राइज ही था इनके लिए भी। तो वही वही। चलिए, नहीं बहुत अच्छा मोमेंट था ये। कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो पैसों से भी, पैसा तो देखिए आनी जानी चीज़ है, वो आज नहीं तो कल जी सर, आएगा और चला भी जाएगा और बहुत पैसे भी आएगा आएंगे फ्यूचर में। जाएगा। लेकिन ये याद आपके लिए लाइफ टाइम रह जाएगी और इसके लिए बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी आपको। जी तो सर। अभिषेक जी, आप एक ये बताइए, जब आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया था तो आपका मतलब कॉल के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, सभी वेट करते हैं ना कि कॉल आएगा एफ का या ऑल। तो जब आपको एफ का कॉल आया तो उस दिन आप कहाँ पे थे? और यूजली मैं इस सवाल सबसे पूछता हूँ क्योंकि हर एक का ना वो मोमेंट डिस्क्राइब करने वाला होता है, क्योंकि जब सबको कोई किसी को कॉल आता है तो किसी का कोई रिएक्शन होता है, किसी का कोई होता है। तो आपका रिएक्शन प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि बाकी को मोटिवेशन मिले कि वो भी होप करें कि हमें कॉल आए। जी सर। तो सर जब मुझे कॉल आया, मुझे अराउंड 4 अगस्त को सर कॉल आया था केबीसी की कि आपका मतलब हो चुका है। तो सर उस समय जो था ना, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं क्योंकि साथ में सर ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ ताकि अपना खर्चा खुद से निकाल सके। जी। तो मैं वही कर रहा था सर। तो मुझे एक बार कॉल आया, मैंने नहीं पिक कर पाया। फिर मुझे दोबारा कॉल आया। और क्योंकि सर जब मैंने इंटरव्यू दे दिया, मेरा हो गया था उस समय, तो उसके 2-3 महीने बाद ही वो कॉल आती है फास्टिंग फिंगर फर्स्ट की। तो बिल्कुल। तब तक मुझे सर ऐसा लग रहा था कि मैं वहां तक चला गया, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और मैं इंतजार तो कर ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहली बार में हो जाएगा। वहां पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देख लिए, वो बोल रहे हैं मैं 5-5 बार पीआई दे चुका हूँ, मेरा हुआ नहीं। तो मुझे उम्मीद तो नहीं था कि ऐसा कोई कॉल आने वाला है मुझे। और फिर जब सर वो एक बार कॉल आया उनका, मैं नहीं पिक कर पाया, उनका दोबारा कॉल आता है।
तब सर वो बोलते हैं कि अभिषेक जी आपका मतलब वो मुझे बताते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपका ये नाम है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, मतलब सारे डिटेल्स लेते हैं मुझसे। और मुझे लास्ट लास्ट तक नहीं पता चल रहा था कि वो किस रीजन से, मतलब एग्जैक्टली किसके लिए आया है, वो सच में केबीसी का है कि वो क्या पूछ रहे हैं, अलग ही लग रहा था मुझे। तो फिर मेरे से पूछे बेसिक डिटेल लिए, फिर मुझे बताया कि आपको ये होटल में आना है, यहाँ आना है। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर वो टाइम जो था एकदम अलग ही एक्सपीरियंस, मतलब वो जो फीलिंग थी ना सर, एक अलग लेवल की थी। क्योंकि सर जब आपको नहीं लग रहा होता है ना कि आप वो चीज कर लेंगे, और फिर वो जब चीज हो जाती है, भले आपने पूरी मेहनत की, फिर भी कई बार लगता नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल सही लेकिन बात है। जब, हाँ, जब वो हो जाता है ना, तो एक वो एक दुनिया, मतलब जो कुछ फीलिंग्स होती है ना एक नेक्स्ट लेवल की, वो वैसी फीलिंग थी सर कि हाँ मैंने कर दिखाया। वहां पे इतने सारे लोग थे, उनके बीच में मैं कुछ कर पाया, वहां तक पहुंच पाया। तो सर ऐसा था। और जब, लेकिन सर ये तो हो गया था कि हाँ अब तो जाना ही है, लेकिन सर अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स होते हैं वो केबीसी के नाम से होते हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, कि मतलब आपका लॉटरी लग गया है, केबीसी में ये हो गया वो हो गया, तो मोस्ट ऑफ दी जो क्राइम्स होते हैं ना सर, वो केबीसी के नाम पे होते हैं। मैं लास्ट लास्ट तक जब तक होटल नहीं पहुंचा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि भाई सच में हुआ है कि नहीं। क्योंकि सर ये एकदम वन इन अ मिलियन वाली बात है कि बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें आप हो गए। अब तो मैं ये लास्ट लास्ट तक सोच रहा हूँ, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि कहीं ये अगर फ्रॉड होगा ना तो इसे सोच लेना। फिर जब उन्होंने जब फिर, हाँ, फिर उन्हें जब टिकट भेजा तब थोड़ी और संतुष्टि हुई। फिर जब से हम पहुंचे वहां पे होटल में, काफी अच्छा होटल तो था ही सर। क्योंकि देखो सर, इसके पहले मैं कभी होटल होटल में ऐसा नहीं गया था। कभी भी इतने बड़े होटल में मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे हम गए ही नहीं थे सर। और मुंबई भी सर, मैं बता रहा हूँ कि मुंबई पहली बार मैं गया था केबीसी की वजह से ही, ऑडिशन या रिटर्न एग्जाम हाँ देने। जी। जबकि सर यहाँ से दूरी ज्यादा नहीं है, यहाँ से मुश्किल से 2-2.5 घंटे लगते हैं आपको मुंबई में। कहीं से नहीं जा पाते थे, अलग अलग परेशानियां होती हैं। और फिर मैं जब पहली बार तो ऑडिशन दे दिया, दूसरी बार जब गया तो सर मतलब पहली बार के एक्सपीरियंस मैंने बताया ही आपको कि एकदम अलग ही था। ना रहने को कुछ था वहां पे, ना खाने को मैं कुछ के गया था, पूरा देख गए थे। तो एक मन में था कि सर अगर मैं अगली बार जाऊँ ना, नो नो मैटर केबीसी के लिए मैं जा रहा हूँ या किस चीज के लिए जा रहा हूँ मुंबई, लेकिन इतना था कि इतने पैसे तो लेके आऊंगा अपने तरफ से कि वहां पे एक अच्छे होटल में रहूंगा। फिर जब सर केबीसी के वहां से पहुंचा ना, तो सर वो सपना तो अपने आप ही केबीसी ने पूरा कर दिया, और बहुत सारे सपने केबीसी ने पूरे किए। नहीं, इसके लिए फिर आपको सर, जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, बताइए, बताइए, आप क्या बता तो रहे थे? हाँ, तो सर फिर ऐसा ही था। फिर बहुत अच्छा मतलब वो फीलिंग था कि जब पता चला कि आपका हो गया। फिर हम वहां पहुंचे तो वहां पे सर, क्योंकि हर एक देश के हर एक कोने से लोग आते, आप केबीसी में हॉट सीट तक जाके कुछ जीत पा रहे हैं, वो तो वो अलग जीत होगी सर। लेकिन आप जब वहां पहुंचते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं ना, अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, वो जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, असली जीत सर मैं मानता हूँ वो जीत है आपकी। जो आप वहाँ कॉन्टेक्ट सर बनाते हैं ना, जो अब वो लाइफ टाइम कॉन्टेक्ट हो गए सर आपके, आपके रिलेशनशिप जो बने वहाँ के कंटेस्टेंट से, वहाँ के लोगों से, वो लाइफ टाइम हो गए सर। वो किसी पैसे से बढ़ के नहीं है सर मेरे लिए। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा था जब मैं सर वहाँ पहुंचा, जब लोगों से मिला। क्योंकि सर वो जैसे बबीता मैम भी थी अपने ग्रुप से थी वो, तो उनसे भी मेरी बात हुई। फिर आपने भी सर उनको बताया था, तो काफी अच्छा लगा मुझे सर वो जान के कि हाँ इतने दूर दूर से लोग आए हैं। तो अब आपके ग्रुप से जो 10 जन थे वो मतलब अच्छी बात है कि उनमें से 5 को हम भी जानते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आदित्य भाई थे, बबीता मैम थे, जी सर। और फिर आप हो गए। एक मीनाक्षी मैम थे जो दिल्ली से हैं। मीनाक्षी मैम, हाँ। और एक हम्म। अभी पूजा गुप्ता जी हैं, वो भी लकीली यहाँ से जुड़े हुए थे। तो 5 जन थे हमारे ग्रुप हम्म। से। तो लिटरली देख के इतनी खुशी होती है कि अगर कोई हमारे ग्रुप से हॉट सीट तक पहुँच जाता है तो ऐसा लगता है कि एक बारी फिर मेरा जो मैं सपना जी के आया था वो फिर से जी रहे हैं। लिटरली बहुत खुशी होती है दिल से। जी सर। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से अभिषेक जी आपको। अ, जी सर, तो थैंक यू। अभिषेक जी, ऐसा देखिए, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे 5 लाख तक, लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा आया जिसपे आपको तो दुख होना ही था, हमें भी हुआ कि 5 लाख के बाद आपका ऑडियंस पोल गलत हो गया। तो जी सर। यूजली देखा जाता है कि इस बार ये हो रहा है कि ऑडियंस कई बार गलत हो रही है,
लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज्ञानी गुणी जनता आती है। मैंने भी 2 बार ऑडियंस पोल किया था, हालांकि मेरा सही गया था। तो आपका लेकिन गलत हुआ, तो उस टाइम पे आपके मन में सर क्या फील आया जब ऑडियंस ने गलत करवा दिया? एक बारी दुख तो मतलब कि, और आप मतलब क्या कॉशन रखने को कहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो एफएफएफ के लिए जा रहे हैं जी कि सर। ऑडियंस पोल यूज़ करते वक्त या मतलब कैसे भी लाइफ लाइन यूज़ करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, ताकि आप तो खैर नो लीस्ट रिस्क पे थे। हाँ ठीक सर, है, दुख तो होता है कि आप और ऊपर जा सकते थे, लेकिन लीस्ट रिस्क पे ऊपर थे जा और सकते आपका थे। अमाउंट खो मतलब खोया कुछ खो नहीं खुआ नहीं आपने। लेकिन फिर भी आप लोग क्या बताना चाहेंगे आप कंटेस्टेंट को आपके एक्सपीरियंस से कि वो क्या चीज़ का ध्यान रखें ताकि उनके साथ ऐसा ना हो और लाइफ लाइन अच्छे से प्रयोग करेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा। जी सर। तो सर जैसे कि आपने कहा कि मैं 5 लाख तो सर मैंने पार कर लिया था, क्योंकि सर जब मैं सर हॉट सीट पे बैठा तो मैं तो पिछले वीक का कंटेस्टेंट, और उस वीक के लोग आ चुके थे लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो सर मुझे क्वेश्चन मैंने जो फील किया सर मैं वो बताता हूँ कि जो क्वेश्चंस का लेवल मुझे लग रहा था वो काफी टफ लग रहा था मुझे, और 5 लाख तक मेरी तीनों लाइफ लाइन जो थी सर खत्म हो चुकी थी। जी। हाँ, और ऑडियंस पोल ने मुझे एक क्वेश्चन में बचाया भी था। तो मुझे जब मैंने 5 लाख का सवाल का जवाब दिया, उस पर कोई लाइफ लाइन मैंने यूज नहीं की क्योंकि थी नहीं सर मेरे पास। तो मैंने वो रिस्क लेके क्वेश्चन दिया था, तो वो तो सही हो गया। फिर जब मुझे सर मौका मिला, सुपर संदूक जब खेला मैंने, तो मैंने 6 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे, तो मुझे एक लाइफ टाइम मैंने ले ली उसके बदले, उन पैसों के बदले। क्योंकि सर वहां पे ऑडियंस पोल मतलब सर ऐसी ही ऑडियंस पोल मतलब सर ऐसी जो है ना, एक लाइफ लाइन है कि आप एक्यूरेट है, हाँ वो आपका सही होना ही होना है। 99% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको वो सही हो गई। तो मैंने ऑडियंस पोल इसलिए ले ली। और फिर जब मैंने यही सोचा मन में जब ऑडियंस कि यार अब अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो मुश्किल होगा ना, तो 7.5 लाख तो गए नहीं कहीं पे, वो तो आने वाले हैं। हाँ सर। तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने ऑडियंस को लिया जब। लेकिन सर जो क्वेश्चन जो आया था वो ऑडियंस को भी टफ लग रहा था, मुझे भी टफ लगा, तो फिर मैंने वो ऑडियंस को लिया। अब हुआ क्या ना, मैं ऐसा मानता हूँ अगर मैंने वो चीज ना की होती तो शायद हो सकता है कि एक सही आंसर मिल सकता है। क्योंकि सर मैंने क्या किया कि मैंने जोर दे दिया सी ऑप्शन पे, वो लाओस था उसका आंसर, मतलब सी को जो है वो लाओस था। तो मैंने क्या किया कि लाओस पे मैंने जो है, मैंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाओस हो सकता है, लेकिन उसका सही आंसर लाओस नहीं था। अब ऑडियंस ने क्या किया, जो मैंने बोला है उन्होंने वही सुन के और उस पर ही ज्यादा वो कर दिया। तो इससे हुआ, हाँ, इससे हुआ ये कि अब उन्होंने भी ज्यादा बता दिया। 46% अराउंड उसको परसेंटेज मिला सी को, लाओस को। और मैंने वो लॉक कर दिया, और सर वो गलत हो गया। फिर मुझे थोड़ा बुरा तो फील हुआ ही कि यार यहाँ तक आए थे, और ऑडियंस हो सकता था थोड़ा और जीत लेते तो कहीं ना कहीं और बेटर हो सकता था, और हम और बेटर खेल भी सकते थे सर आगे चल के। हो सकता है जो क्वेश्चन आने वाले वो हमको आ रहे हो। लेकिन जो फील तो बुरा हुआ ही, लेकिन मैं खुश भी था कहीं ना कहीं कि चलो कोई बात नहीं, वहां तक आए, ये मंच तक आए, तो वो तो था ही सर। फिर सर जो मैं ऐसा बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि आप अगर कोई भी लाइफ में अगर आप ऑडियंस को ले रहे हैं खास करके, तो वहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि पहला तो यही है कि अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ वो होना चाहिए और वो सच में अगर वो है, तो ही आप अपने मुंह से बोलिए कि ये है, लग रहा है मुझे। क्योंकि कई बार क्या होता है, टफ क्वेश्चंस होते हैं ना सर, तो जो ऑडियंस है ना, जो आप बोलेंगे ना वही सुन के वही कर देती ओ, है। सही बोल रहे हो आप। हाँ, और वो जो होता है ना सर, वो गलत आप सोच रहे होते हैं कई बार। अब उससे होता है कि आप गलत तो सोच ही रहे थे, ऑडियंस ने भी साथ दे दिया आपके गलत पे, तो फिर आप उसी को लॉक करेंगे ना, तो सर आपका जो, आप तो गिर जाएंगे नीचे ही। जैसे मेरा जो था वो तो लीस्ट रिस्क वाला था कि 7.5 का था, मैंने तो लिया, मैंने कुछ खोया नहीं, चलो ठीक है। वो तो पैसे के मामले में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर वो सही हो जाता तो मैं और ऊपर जा सकता था, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जो मेरी गलती थी कि मैंने ज्यादा जोर दे दिया एक ऑप्शन पे, दूसरों पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मैं दूसरों पे शायद ध्यान देता, जैसे कि जो उसका सही आंसर था वो फिलिपिक्स था, अगर मैं थोड़ा भी उस पर ध्यान देता तो हो सकता था परसेंटेज यहाँ वहां होता, तो मैं शायद अपने सही आंसर तक जा पाता। लेकिन कभी भी अगर आपको, ऑडियंस से भी यही बोलूंगा जो हमारे कंटेस्टेंट देख रहे हैं, कि अगर आप ऑडियंस को ले रहे हैं, खासकर आप 5 लाख के बाद वाले अगर किसी भी क्वेश्चन में ले रहे हैं और आपको एकदम नहीं पता है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन पे ज्यादा जोर देने से बचें।
क्योंकि अगर आपको नहीं पता है और आप बोल रहे हो कि डी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और वो नहीं होगा ना, तो ऑडियंस आपका सुन के भी वो सही कर देगी और फिर वो गलत हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत सच के साथ आप देखें कि हाँ अगर ये है तो शायद ये हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ना हो कि बी भी थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा है, तो आप रिलेशन बनाइए ताकि ऑडियंस जो है वो किसी एक पे ना निर्भर रहे, क्योंकि अगर आपने एक से बोल दिया तो ज्यादा जोर उस पर दे देगी। आप तो खुद बोल रहे हैं क्योंकि कंटेस्टेंट बैठा है तो ऑडियंस भी उसकी सुनेगी, हाँ भाई वो इतना क्वालिफाई करके आया वहां पे, तो हमें भी वही देना चाहिए, तो वो भी वही देती है, फिर आप भी उसी लूप में फंस जाते हैं और आप वहां से गिर जाते हैं। तो इससे आप थोड़ा बचें कि किसी भी एक कोई ऑप्शन पे आप ज्यादा स्टिक ना हो, अगर आप कोई भी लाइफ ले रहे ऑडियंस को दे रहे हैं। चलिए, ये बात आपने ना अभिषेक जी बहुत अच्छी बता दी ताकि आगे भी उसको काम आए। इसीलिए मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि हर एक किसी ना किसी का एक्सपीरियंस ना थोड़ा अलग रहता है। जैसे मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, आपका जी कुछ है, सर। लेकिन वो जब सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे तो जो आने वाली और जनता है तो वो आई थिंक बेटर कर पाएगी। तो जी सर। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया अभिषेक जी। आप कुछ ऐसा बताना चाहें जो ऐसा जो काम हमारा चैनल कर रहा है, कि आपको लगता है वो ठीक है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर भी हमें फीडबैक दे दीजिए। तो अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है डेफिनेटली हम करेंगे। तो अगर आपको कुछ लगता है प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में एक या दो लाइंस प्लीज़ बोल दीजिए। जी सर। जी सर। तो मैं सभी ऑडियंस को यही बोलूंगा जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं, रोजाना देखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सर को इम्प्रूवमेंट की वैसे कोई जरूरत है खासकर। लेकिन सर वही बात है कि अगर आपने ये समझ लिया खुद को कि आप पूरी तरीके से डेवलप है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इम्प्रूवमेंट तो ऑडियंस भी, मैं यही बोलूंगा कि अगर ऑडियंस को कुछ पता है तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है सर, तो सबके लिए खोल के रखते हैं। और मैंने ये चीज भी देखी है सर की, बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी कमेंट कर रहा है उसका रिप्लाई वो देते हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो जेन्युइन अगर कंसर्न है सामने वाले का तो वो रिप्लाई देते हैं। मैंने भी जब मेरा फास्टर फिंगर फर्स्ट मेरा कॉल नहीं आया था तो मैंने भी कई बार कमेंट्स की थी कि सर क्या लगता है कि कब तक आ सकता है अगर इन्होंने ये ऐसा दिया, तो सर मुझे उसका रिप्लाई देते थे और मुझे वो खासकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सर आपकी इतनी बड़ी फैमिली है उसमें के बाद भी अगर आप देख रहे हैं, आप रिप्लाई दे रहे हैं, तो सर ये बहुत अच्छा कनेक्ट फील होता है। और मैं सभी ऑडियंस जो देख रही है चैनल को, व्यूअर्स जितने भी हैं, मैं यही बोलूंगा आप आंख बंद करके सर के ऊपर, सर के वीडियोस पे भरोसा कर सकते हैं। कोई आपको एकदम जो आपका जो लक्ष्य है, मंजिल है, जो आपके हॉट स्टिक है, वहां तक पहुंचाने में ये चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और सर और मैम जो है वो दोनों मिलके ही बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं सर के लिए। और पल पल की जो खबरें होती हैं सर की, जैसे कि भीम यूपीआई वाला जो रजिस्ट्रेशन का है, फिर वो बहुत ही स्पीडी आता है। मतलब एक चीज मैंने देखा है कि सर बहुत आप स्पीड में एकदम, कोई भी न्यूज होती है, कोई भी अगर न्यू अपडेट आया तो आप बताते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसको कोई भी वो पैसे नहीं लेते, खासकर तो ये बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर दे रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सर मैंने और भी चैनल देखे थे आपके साथ ही साथ, तो उनका ऐसा था कि आप इसमें ये देख रहे हैं वीडियो और आपको और कंटेंट चाहिए तो हमारे ऐप पे जाइए, वहां पे आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये चीज मुझे थोड़ी गलत लगी कहीं ना कहीं, मतलब गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं अफोर्ड कर सकते, 100-200 रुपए भी उनसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि होगा कि नहीं होगा, तो उन्हें श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन सर उनसे अच्छा कंटेंट सर आप दे रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने भी पूरा फॉलो किया था। और जबकि जब मैं सर वहाँ केबीसी से सर मैं जब वापस आया तो कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप कैसे गए, क्या करना चाहिए हमें, तो मैंने उनको यही बताया कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। बाकी मैंने बताया आप ये सर को फॉलो करिए, आपकी लिंक मैंने सबको भेज दी, मैंने बोला ये सर को फॉलो करिए, आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर आपका, आपने जो नोट्स प्रोवाइड किए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर ने जब आपका फास्टर फिंगर फर्स्ट मेरा हो गया उसके बाद अगर आप सर को कांटेक्ट करते हैं तो सर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको जो है आपकी मेहनत करनी है, जो सर बता रहे हैं वो चीजों पे ध्यान देना है, और जो भी नोट्स अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ाई करिए, बस वही है। उसके बाहर का कुछ के विषय में नहीं आता है कि हाँ लोग बोलते हैं कि भाई केबीसी में कहीं से भी आ सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो कहाँ से आएगा, आप जो पढ़ेंगे उसी से आएगा, इंडिया के बारे में ही आएगा ना।
ज्यादा बाहर के बारे में तो आएगा, तो करंट से ही आएगा। तो सर आपने जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया, साथ ही साथ जो सर आप सेशंस लेते थे जो लाइव आके, जो जैसे महाभारत के कुछ सेशंस हो गए, उसमें महाभारत के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर वर्ल्ड अराउंड के क्वेश्चन, तो वो भी काफी बेनिफिशियल थे मेरे लिए, बहुत मुझे उससे हेल्प हुई। और जो हमारे ग्रुप के कई और भी लोग आए थे हमारे वाले वीक में केबीसी, तो वो भी हमें बता रहे थे कि सर जो बताते हैं ना, उनको अगर इंसान फॉलो कर ले तो कहीं उसे दूसरे का देखना ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही सर, बहुत ही अच्छा था सर आपका, और मैं यही कहूँगा सर को आप ब्लाइंडली फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत तो धन्यवाद बाकी सर। सर कंटेंट, जी सर। लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेशन देती हैं लगातार वीडियोस बनाने का। आप लोगों का प्यार जो है, ये चीज़ जो आप प्यार देते हो, ये पैसे से भी कोई ख़रीद नहीं सकता। जो प्यार है, दुआएं यस हैं, सर। और आप लोग किसी को भी कह दो कि चैनल शेयर कर दो, पैसे दे के भी वो शेयर नहीं करेगा। और आप लोग बिना कुछ कहे, मेरे बिना कुछ कहे रिकमेंड कर रहे हो, इसका मतलब मैंने सच्ची में कुछ कमाया है आप लोगों की वजह से। तो उस बात के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी रहेंगे सदा। और जो आपने चैनल पे आके इंटरव्यू दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोगों का साथ है और ये आगे भी चाहिए होगा अगर कोई कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो एंड करते जी हैं सर। यहीं पे। आपका ज़्यादा टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन आपको भी काम होगा, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में इतनी तरक्की करें, और जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, वो आपको बड़ी जल्दी मिल जाए। और लेकिन हम जी सर। सिर्फ केबीसी तक नहीं, और बाकी भी कनेक्टेड रहेंगे आगे भी। तो हाँ हाँ, जरूर 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 सर। एक बार फिर से केबीसी तो सर, केबीसी तो सर एक मतलब कह सकते हैं एक रेस्ट करने की जगह है। मतलब आप एक ऐसा मानना है कि सर कई लोगों के लिए हो सकता है केबीसी तक जाना ही एक मंजिल हो, लेकिन सर ऐसा है कि हाँ, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको केबीसी में ही जाना है, इस वजह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई तो अपने मेन गोल के हिसाब से करिए, केबीसी को आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि सर जब मुझे बहुत सारे लोग मिले ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन भी सर बहुत होती है जब आपका नहीं होता ना। आप एक साल ट्राई किया, फिर आपका उस समय आया ही नहीं कॉल, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं कॉल आया, तो बड़ा दुख होता है। तो केबीसी को आप साथ साथ लेके चलिए, और आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। केबीसी आपसे, हाँ, आपकी डेडिकेशन तो मानते ही है, आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए वहां तक जाने। जी सर। चलिए अभिषेक जी, इसी नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और आपका बॉटम ऑफ द हार्ट से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और ऐसे थैंक ही यू आप सर। तरक्की करते रहें और अपने मुकाम ज़िंदगी के हासिल करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी सर, थैंक यू।